आप देख रही हैं न्यूज इनसाइडर के साथ प्रोग्राम स्पेशल रिपोर्ट, जिसमें दिन भर की अहम खबरें पहुंचाएंगे आप तक। ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स की फाइल को एलजी सिन्हा की जानिब से मुस्तरद नहीं किया गया है। काबीना के जरिए जवाब भेजा जा रहा है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के एमएलए तनवीर सादिक का बयान। हुक्मरान नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान और एमएलए जडीबल तनवीर सादिक की जानिब से पीर को कहा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उन्हें भेजे गए बिजनेस रूल्स फाइल्स के लिए लेन देन को मुस्तरद नहीं किया है, लेकिन कुछ सवालात उठाए हैं जिनका जम्मू और कश्मीर काबीना जवाब दे रही है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के तर्जुमान की जानिब से मीडिया रिपोर्ट्स की तरदीद की गई है, जिसमें यह कहा गया है कि लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने मुंतखब हुकूमत की तरफ से अपनी मंजूरी के लिए भेजे गई ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल सिफारिशात को मुस्तरद कर दिया। एलजी सिन्हा ने सिफारिशात को मुस्तरद नहीं किया है, लेकिन राजभवन से कुछ सवालात उठाए गए हैं। आज सुबह वज़ीर आला उमर अब्दुल्ला की क़ियादत में काबीना ने उन सवालात के जवाबात तैयार किए हैं। फाइल आज एलजी सिन्हा के दफ्तर को वापस भेज दी जाएगी। ऐसा लगता है कि ये काम जारी है और मुनासिब जवाब तैयार किया गया है। तनवीर सादिक की जानिब से ये बयान दिया गया। वहीं राजभवन के ज़राए की जानिब से पहले ये कहा गया था कि ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स की फाइल को लेफ्टिनेंट गवर्नर ने हुकूमत को वापस भेज दिया था, क्योंकि जो सिफारिशात की गई थी वो जम्मू और कश्मीर तंजीम नो एक्ट 2019 के खिलाफ थी। जम्मू में 6 महीने के वक्फे के बाद जम्मू और कश्मीर हुकूमत के आला अफसरान की जानिब से श्रीनगर के सेक्रेटेरिएट में की गई वापसी। जम्मू और कश्मीर हुकूमत के आला अफसरान ने सरमाई दारुल हुकूमत जम्मू में 6 महीने के वक्फे के बाद से पीर को श्रीनगर के सिविल सेक्रेटेरिएट से दोबारा काम शुरू किया। वज़ीर आला के दफ्तर ने उमर अब्दुल्ला के हवाले से एक्स पर एक पोस्ट में कहा है कि मैंने आज श्रीनगर के सिविल सेक्रेटेरिएट में 6 माह के बाद दोबारा दफ्तर शुरू किया, जबकि दोनों दफातर साल भर काम करते रही हैं। आला अफसरान बशमूल लेफ्टिनेंट गवर्नर, वुज़रा और इंतजामी सेक्रेटरी मौसम गर्मा के दारुल हुकूमत में मई से नवंबर के अवाइल में और बकाया वक्त जम्मू में मुकीम रहे। वाज़ेह रहे तो कबल हुकूमत और सिविल सेक्रेटेरिएट का पूरा अमला हर 6 महीने बाद श्रीनगर और जम्मू के दरमियान अड्डों को एक कबल आज़ादी प्रैक्टिस के तहत मुंतकिल किया करता था, जिसे दरबार मूव कहा जाता था, जिसे कि महाराजा रणबीर सिंह ने 1872 में शुरू किया था। निशात में पेश आए वाक़े में पुलिस की कार्रवाई तेज। पीडीपी सदर की जानिब से मजम्मत कर सख्त कार्रवाई का किया गया मुतालबा। जम्मू और कश्मीर की साबिक वज़ीर आला और पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती की जानिब से पीर को श्रीनगर के निशात इलाके में एक खातून के साथ मुबैना जिनसी ज्यादती और मौत पर सदमे का इजहार किया गया है। एक्स पर एक पोस्ट में उनकी जानिब से लिखा गया है कि निशात में एक कबायली खातून की मुबैना असमत दरी और आलमनाक मौत से गहरा सदमा और दिल टूटा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि वो वहशियाना तौर पर जख्मी हुई थी और अस्पताल जाते हुए रास्ते में ही उसने दम तोड़ दिया। पुलिस ने मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, जो कि मुबैना तौर पर जुर्म के दौरान नशे में था। उन्होंने मजीद कहा कि नशा और आशिया, खास तौर पर शराब और मंशियात, हमारे नौजवानों को तबाह कर रही हैं और असमत दरी और कत्ल जैसे हौलनाक जुराइम को भी हवा दे रही हैं। यह आलमिया एक वसीतर मुआशराती बहरान की अक्कासी करता है। मुफ्ती की जानिब से मुतासरा खानदानों से ताज़ियत का इजहार किया गया है और मुलजमान के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई पर भी जोर दिया गया है। वहीं जम्मू और कश्मीर पुलिस ने वाक़े के सिलसिले में 4 अफराद को गिरफ्तार करने के बाद ये रद्द-ए-अमल सामने लाया है। पुलिस के तर्जुमान की जानिब से बताया गया है कि निशात के वाटर वर्क्स रोड के करीब एक खातून पर एक ग्रुप की जानिब से मुबैना तौर पर हमला किया गया था। तर्जुमान ने बयान में कहा है कि मुतासिरा को शदीद चोटें आई थी और उसे अस्पताल मुंतकिल किया गया था, जहां उसे मुर्दा करार दे दिया गया। वक्फ तरमीमी एक्ट को चैलेंज करने वाली दरख्वास्तों की समाअत को आज फिर आगे के लिए मुलतवी कर दिया गया है। अब सीजीआई बीआर गवई की बेंच 15 मई को इस पर करेगी समाअत। सुप्रीम कोर्ट की जानिब से पीर को भी वक्फ तरमीमी एक्ट के आईनी जवाज को चैलेंज करने वाली अर्जियों पर 15 मई को चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के नामजद करदा जस्टिस बीआर गवई की सरबराही वाली बेंच अब समाअत करेगी। जैसे ही चीफ जस्टिस संजीव खन्ना और जस्टिस केवी संजय कुमार पर मुश्तमिल बेंच ने इसकी समाअत की। उन्होंने कहा कि कुछ पहलू हैं जिन पर अब मरकज ने निपटना है, लेकिन उसके लिए वजाहत की जरूरत है। मैं इस अबूरी मरहले पर कोई भी फैसला या हुक्म महफूज नहीं करना चाहता। इस मामले को माकूल हद तक जल्द ही सुनना पड़ेगा और ये मेरे सामने नहीं होगा। वहीं सीजीआई खन्ना 13 मई को अपने ओहदे से सबकदोश होने जा रहे हैं और उनकी जगह सीजीआई के लिए नामजद जस्टिस गवई उनके रिटायरमेंट के एक दिन बाद ये ले लेंगे। सीजीआई की जानिब से ये बयान में कहा गया है कि हमने जवाबी हल्फनामा जो कि मरकज की जानिब से दिया गया था उसे बहुत गहराई से नहीं जाना है। हाँ, लेकिन वक्फ जायदादों की रजिस्ट्रेशन के सिलसिले से कुछ नुकात उठाए गए हैं और कुछ मुतनाज़िया अदाद-ओ-शुमार भी दिए गए हैं जिन पर कुछ गौर करने की बेहद जरूरत है।
PDP सदर महबूबा मुफ्ती ने मरकज पर जोर दिया कि वो कश्मीरियों के ताईन हमदर्दी का मुजाहिरा करें। पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी की सरबराह महबूबा मुफ्ती ने पीर को मरकजी वजीर दाखिला पर जोर दिया है कि वो कश्मीरियों को ओवरग्राउंड वर्कर्स के बजाय आम शहरी के तौर पर देखना शुरू करें। महबूबा मुफ्ती की जानिब से कहा गया है कि मैं वजीर दाखिला से अपील करती हूँ, कश्मीरियों ने दहशतगर्दी के खिलाफ इकदाम किए हैं, बराह करम एक कदम आगे आप भी बढ़ाएं और कश्मीरियों को आम शहरियों के तौर पर देखना शुरू करें। वो जनूबी कश्मीर के सयाती मकाम पहलगाम में सयाहों के साथ बातचीत कर रही थी, जिसके बाद उनकी जानिब से बांडीपुरा और कुलगाम में OGWs होने के इल्जाम में 2 नौजवानों के पुरअसरार कत्ल का हवाला देते हुए कहा गया है कि मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर से भी दरख्वास्त करती हूं कि कश्मीरियों को बगैर किसी सबूत के OGW का लेबल लगाकर कत्ल ना किया जाए। कश्मीर में नौजवान की मनमानी नजरबंदियों की मजम्मत करते हुए उन्होंने कहा है कि सैकड़ों लोगों को हिरासत में ले लिया गया है और जो कि दुरुस्त बिल्कुल नहीं है। और ईरानी वजीर खारजा इराकची हिंदुस्तान के अपने दौरे से कबल आज पाकिस्तान पहुंचे। ईरानी वजीर खारजा अब्बास इराकची पीर को एक रोजा दौरे पर पाकिस्तान पहुंचे हैं, जहां वो नई दिल्ली के अपने दौरे से कबल मुल्क की क़ियादत से बातचीत करेंगे। जहां पहलगाम दहशतगर्दाना हमले के बाद से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी हुई है, उस दौरान उनका ये दौरा सामने आया है। ये दौरा उस वक्त आया जबकि इराकची की जानिब से हिंदुस्तान और पाकिस्तान के दरमियान कशीदगी को कम करने की पेशकश की गई थी और ये कहा गया था कि तेहरान, इस्लामाबाद और नई दिल्ली में अपने अच्छे दफातर को इस मुश्किल वक्त में ज्यादा अफाम तफाम पैदा करने के लिए इस्तेमाल करने के लिए तैयार है। वहीं दोनों फिराकीन इलाकाई और आलमी पेशरफ्त पर भी तबादला ख्याल करेंगे। वाज़ेह रहे तो पाकिस्तान और ईरान के दरमियान करीबी 2 तरफा ताल्लुकात हैं और खबरों के मुताबिक ये उम्मीद की जा रही है कि उनके इस दौरे के दौरान से ममालिक के दरमियान मौजूदा ताल्लुकात मजीद मजबूत होंगे। ये प्रोग्राम आप तक पहुंचाने में हमारे साथ ताउन किया है स्टार हॉस्पिटल सनत नगर बाईपास श्रीनगर ने, क्योंकि आपकी सेहत है हमारी तरजीह। आज की स्पेशल रिपोर्ट में इतना ही। दीजिए इजाजत। लेटेस्ट अपडेट्स के लिए देखते रहिए न्यूज़ इनसाइडर 24/7।